तो कहानी शुरू होती है क्लेयर के घर से। क्लेयर एक पॉलिटिशियन है और इस वक्त वो एक गवर्नर है। उसके पास में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स आता है जिसे किसी माइल्स नाम के आदमी ने भेजा होता है। इस बॉक्स के अंदर एक पजल होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है ड्यूक की तरफ। ड्यूक एक यूट्यूबर है जो कि अजीब से वीडियोस बनाता है। उसके ऊपर भी अच्छे व्यूज आ रहे होते हैं और यहाँ पर उसके पास में भी एक बॉक्स आता है। ड्यूक की गर्लफ्रेंड का नाम होता है विस्की और ऐसे ही 2 बॉक्स और जाते हैं बर्डी और लाइनल के पास में। हर बॉक्स के अंदर एक पजल होता है और 4 पजल्स को सॉल्व करने के बाद अगले पजल आ जाते हैं। वो सभी यहाँ पर कॉल पर बात करते हैं क्योंकि ये सारे दोस्त होते हैं और माइल्स भी इनका काफी अच्छा फ्रेंड होता है। वो लोग बात करते करते एक एक करके सारे पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं और एंड में उन्हें एक ग्लास अनियन मिलता है, मतलब कि एक ग्लास का बना हुआ अनियन। और इसके अंदर एक लेटर होता है। ये एक इनविटेशन होता है एक आइलैंड के लिए जहाँ पर ये सभी लोग जाकर के अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा लेटर माइल्स ने भेजा होता है और माइल्स ने इन्हें इनवाइट किया होता है। माइल्स एक काफी बड़ा रिच आदमी होता है जिसकी अल्फा नाम की एक कंपनी होती है और ये सभी लोग बहुत पुराने टाइम से फ्रेंड्स हैं और माइल्स यहाँ पर हर साल इन्हें ऐसे ही ट्रिप पर लेकर के जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लियोनल की तरफ जहाँ पर वो ऐसे ही बैठा होता है और दूसरे साइंटिस्ट से बात कर रहा होता है। लियोनल यहाँ पर माइल्स की ही कंपनी में काम करता है और लियोनल एक अच्छा साइंटिस्ट है। यहाँ पर उसके बाकी फेलो साइंटिस्ट उसे ये बोलते हैं कि वो यहाँ पर माइल्स के प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना दे क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो डेंजरस है। लेकिन लियोनल यहाँ पर माइल्स का ही सपोर्ट करता है क्योंकि जाहिर है उसकी माइल्स के साथ में फ्रेंडशिप है। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंडी की तरफ। एंडी के आसपास का सामान थोड़ा टूटा फूटा होता है और वो यहीं पर बैठी होती है और उसके सामने वही बॉक्स रखा होता है। एंडी ने यहाँ पर अपने दोस्तों को कॉल करके उनके साथ में इस पजल को सॉल्व नहीं किया होता है। हाँ, एंडी भी इनकी दोस्त होती है पर अब यहाँ पर एंडी उस पजल को सॉल्व करने के बजाय उसे हथौड़े से तोड़ देती है और उसके अंदर से इनविटेशन कार्ड को निकाल लेती है। इजी पीजी। इसके अंदर से उसे वही वाला इनविटेशन मिलता है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है डिटेक्टिव ब्लांक की तरफ। डिटेक्टिव ब्लांक लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा खाली होते हैं और उनके पास कोई भी केस आ नहीं रहा है कि तभी यहाँ पर उनकी डोरबेल बजती है और उनसे मिलने के लिए कोई आता है जिसके पास में एक बॉक्स है। अब ये इंसान उन सभी लोगों में से कौन है ये किसी को भी पता नहीं है। और इसके बाद सीधे हम देखते हैं डिटेक्टिव ब्लांक को ग्रीस में। यहाँ पर वो ग्रीस में एक जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पर सभी लोग को आना था और यहीं पर माइल्स के बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। पहले तो ये लोग ब्लांक को देख करके शॉक्ड होते हैं क्योंकि ब्लांक इनके ग्रुप का नहीं है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि हो सकता हो माइल्स ने ब्लांक को बुला लिया हो क्योंकि ब्लांक काफी ज्यादा फेमस होता है। माइल्स ने यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के लिए एक मर्डर मिस्ट्री गेम बनाया है जिसमें वो खुद अपना ही मर्डर कर लेगा और अब यहाँ पर किलर कौन है ये हर किसी को पता लगाना है। मतलब वो अपने आप को सच में मारेगा नहीं, बस ऐसा दिखाएगा, नकली मर्डर। और सभी लोग इन सारी बातों के लिए उसे जीनियस बोल रहे होते हैं और सभी को ऐसे ही लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी का ओनर माइल्स एक बहुत बड़ा जीनियस है। यहाँ पर क्योंकि कोविड चल रहा होता है तो हर किसी ने मास्क लगा करके रखा होता है। अब यहाँ पर माइल्स का एक आदमी आता है और हर किसी के मुंह में कुछ स्प्रे करता है और इसको स्प्रे करने के बाद में वो सभी लोग मास्क को उतार सकते हैं। अब इन लोग के लिए एक यॉट आती है जो कि उन्हें लेकर के एक आइलैंड पर जाने वाली है। इस यॉट पे सभी लोग चढ़ जाते हैं लेकिन तभी वो लोग एंडी को देखते हैं। एंडी को देख करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर ब्लांक एक आदमी से पूछता है, मतलब लियोनल से पूछता है कि एंडी को देख करके हर कोई शॉक्ड क्यों है और ये यहाँ का मूड इतना खराब सा कैसे हो गया है। तो लियोनल ये बोलता है कि एंडी को भी हर साल इनविटेशन जा रहा था लेकिन वो एक बार भी आई नहीं थी और इसी बात से सभी लोग परेशान है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो हर बार नहीं आई लेकिन इस बार आ गई है। और 10 साल पहले एंडी और माइल्स दोनों ने साथ में ही अल्फा को शुरू किया था लेकिन बाद में एंडी यहाँ पर अल्फा को तोड़ने में लग गई और वो पूरी कंपनी को आधा करने वाली थी। और इसी बात को लेकर के माइल्स और एंडी के बीच में केस हुआ जहाँ पर कुछ लॉ का इस्तेमाल करके माइल्स ने एंडी को उसी कंपनी से निकाल दिया और उसे कोई भी पैसे नहीं मिले। साथ में मीडिया में उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करी। अब इन्हीं सारी बातों के बीच में सभी लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइल्स उन सबका वेलकम करता है। इस आइलैंड के बीच में माइल्स ने एक बहुत बड़ा सा बंगला बना करके रखा होता है जिसका नाम होता है ग्लास अनियन क्योंकि इस बंगले के सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा सा ग्लास का अनियन बना होता है जिसके अंदर माइल्स का ऑफिस होता है। और सब लोग यहाँ पर उसे गले मिलकर के ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग उससे मिलकर के बहुत ज्यादा खुश हैं, पर कहीं ना कहीं सबके फेस पे दिख रहा होता है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पर माइल्स ने डिटेक्टिव ब्लांक को बुलाया नहीं है तो वो उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है और वो अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ में उस वक्त तो आगे निकल जाता है। एंडी यहाँ पर ब्लांक के साथ में रुकती है और उसे ये बताती है कि उसकी शू लेस खुल गई है। डिटेक्टिव ब्लांक यहाँ पर अपने शू लेस बांधते हैं और फिर एंडी के साथ में आगे निकल जाते हैं।
इस वक्त उनके हाथों में एक बैंड भी होता है। ये बैंड उनके रूम्स को ओपन करने के लिए है। मतलब कि ये जगह जो माइल्स ने बनाई है ये काफी ज्यादा हाईटेक है और यहाँ पर हर घंटे पर एक डोंग बजता है जो कि थोड़ा सा डरावना लगता है। अब माइल्स यहाँ पर डिटेक्टिव ब्लांक के साथ में अपने ऑफिस में जाता है और उससे बात करता है कि उसे यहाँ पर आने का इनविटेशन कैसे मिला। ब्लांक यहाँ पर उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें माइल्स का इनविटेशन होता है। अब ब्लांक यहाँ पर माइल्स से ये बोलता है कि आपके बॉक्स को दोबारा से वैसे ही बंद किया जा सकता था और माइल्स समझ जाता है कि किसी ने बॉक्स को दोबारा से बंद किया, उसको रीसेट किया है और फिर उसे ब्लांक के पास में भेज दिया है ताकि यहाँ पर ब्लांक भी आ सके, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अब माइल्स यहाँ पर ब्लांक को ऑफिशियली इनवाइट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग पूल के पास में चिल कर रहे होते हैं और वहीं पर आपस में बातें भी चल रही होती है। यहाँ पर माइल्स की फेवरेट कार का मॉडल रखा होता है जिसमें बहुत सारी अल्कोहल रखी होती है। ये देख करके ड्यूक ये बोलता है कि ये कार मुझे याद है और एक दिन माइल्स ने इस कार को चलाते हुए ऑलमोस्ट मुझे ठोक ही दिया था। पर माइल्स बोलता है कि हाँ, वो हमारे एक फ्रेंड का एक बर्थडे था और ये बात यहीं पर ही रुक जाती है। आगे यहाँ पर हर कोई आपस में बातें कर रहा होता है, लेकिन एंडी यहाँ पर हर किसी से अलग होती है क्योंकि जाहिर है वो नाराज होती है और वो किसी से भी बात नहीं करती। अब यहाँ पर पूल में लायनल और क्लेयर ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ बर्डी और पेग इन दोनों की भी बातें चल रही होती है। बर्डी यहाँ पर अपने टाइम पर एक काफी ज्यादा मशहूर मॉडल होती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करके फ्लॉप हो जाती है क्योंकि उसने मीडिया में कुछ फालतू की बातें बोल दी होती है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा हेट मिलता है। और पेग यहाँ पर बर्डी की असिस्टेंट होती है जो कि बर्डी के बारे में सब कुछ जानती है और इसीलिए वो यहाँ पर बर्डी के साथ में आई होती है। यहाँ पर माइल्स सबको ये बोलता है कि माइल्स के पास में फोन नहीं है, वो हमेशा अपने पास में एक फैक्स मशीन रखता है और उसकी हर फैक्स मशीन में सेम नंबर डला हुआ है ताकि वो कहीं पर भी जाए तो उसे सारे फैक्स मिलते रहे। और यहीं पर बर्डी की एक बहुत पुरानी मैगजीन भी रखी होती है। जिस टाइम पर वो फेमस थी उस टाइम पर अक्सर उसकी फोटो कवर पेज पर आती रहती थी और ये उन्हीं में से एक मैगजीन होती है जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई थी। अब माइल्स यहाँ पर ब्लांक से बात करता है और सभी लोग बैठे होते हैं। वो यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स बोलता है, भारी भारी वर्ड्स बोलता है, जिस सब से सुनकर के ऐसा लगता है कि माइल्स कोई बहुत बड़ा जीनियस है। और तभी यहाँ पर एंडी आती है। एंडी यहाँ पर ये बोलती है कि यहाँ पर बैठा हर इंसान माइल्स से जुड़ा हुआ है। माइल्स यहाँ पर हर किसी को सपोर्ट कर रहा है। क्लेयर का बिगड़ा हुआ पॉलिटिकल करियर भी उसी ने बचाया है। ड्यूक जो कि बच्चों को ड्रग देते हुए पकड़ा गया था जिसकी वजह से उसका चैनल एकदम डाउन हो गया था, उसका चैनल दोबारा से बनाने में भी माइल्स का ही हाथ है। और बर्डी जिसका मॉडलिंग करियर फ्लॉप हो गया है उसे एक कंपनी देकर के उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला भी माइल्स है। और बर्डी के पास में जो कंपनी है वो किसी स्वेट शॉप की है जो कि बांग्लादेश में है। और स्वेट शॉप असल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो भी वर्कर होते हैं उनसे जबरदस्ती बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन ये सारी बातें बर्डी को पता नहीं होती। उसे लगता है कि स्वेट शॉप एक ऐसी शॉप है जहाँ पर स्वेट पैंट बनती है। मतलब उसे सही से कुछ पता भी नहीं, उसे कंपनी दे दी गई और माइल्स उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है। मतलब कि पीछे से ये सारी कंपनी माइल्स की है और सब कुछ वही देखता है, लेकिन सामने से उसने बर्डी को एक फेस बना करके रखा हुआ है। अब ये सारी बातें एंडी बोल करके गुस्से में वहां से निकल जाती है और क्लेयर उससे पीछे जाती है उससे बात करने के लिए और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पेग को देखते हैं जो कि जाकर के माइल्स से बात करती है। वो माइल्स को बोलती है कि अगर बर्डी ने वो स्टेटमेंट दे दिया जो कि माइल्स ने बोला है उसे बोलने के लिए, तो ऐसा करने पर बर्डी का करियर खराब हो जाएगा। और क्योंकि पेग यहाँ पर बर्डी के असिस्टेंट है तो उसको भी काफी ज्यादा लॉस होगा। ये स्टेटमेंट होता है बांग्लादेश के स्वेट शॉप से रिलेटेड, जिसकी वजह से बर्डी को काफी ज्यादा हेट मिलेगा। लेकिन माइल्स ये बोलता है कि उसके पास बस एक ही रास्ता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर उसने माइल्स की बात नहीं मानी तो माइल्स उसे बर्बाद कर देगा। और यहाँ पर पेग के रिक्वेस्ट करने का भी कोई भी असर नहीं होता है और ये सारी बातें ब्लांक सुन लेता है। अब नेक्स्ट सीन में ड्यूक यहाँ पर कहीं जा रहा होता है तो ब्लांक उसका पीछा करता है। ड्यूक यहाँ पर आगे जाकर के ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विस्की माइल्स के साथ में है और ये देख करके ड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ड्यूक की एक और आदत होती है कि वो हमेशा अपने साथ में गन रखता है, जब वो पूल में होता है तब भी। अब ऐसे करते करते यहाँ पर शाम आ जाती है और ये वही शाम होती है जब उन्हें गेम को स्टार्ट करना है। शाम को यहाँ पर सभी लोग उसी ग्लास अनियन में होते हैं जहाँ पर ऊपर के साइड में माइल्स का ऑफिस होता है और वो सभी लोग नीचे होते हैं जहाँ पर सबकी ड्रिंक्स चलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है जिसमें काफी सारे ग्लास की चीजें रखी होती है और यहीं पर ग्लास के पीछे मोनालिसा रखी होती है जो कि रियल मोनालिसा होती है।
और ये मोनालिसा की पेंटिंग माइल्स के पास में इसलिए है क्योंकि उसने फ्रांस को लोन दिया था, जिसके बदले में उसने मोनालिसा को रखा हुआ है। जब वो लोग लोन पूरा करेंगे तो माइल्स उन्हें मोनालिसा वापस कर देगा। और यही वजह है कि माइल्स ने मोनालिसा को लेकर के काफी ज्यादा सिक्योरिटी रखी होती है। तो मतलब कि जब कोई मैसेज भी आता है तो भी यहाँ पर मोनालिसा के आगे एक ग्लास की शीट आ जाती है, और एक ग्लास की शीट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इसे कोई भी चीज तोड़ नहीं पाएगी। पर यहाँ पर उस ग्लास की शीट को हटाने का एक बटन होता है, और माइल्स यहाँ पर सभी को वो बटन भी दिखा देता है, जो कि वहीं पर ही एक आर्टिफैक्ट के अंदर होता है। यहाँ पर एक बार फिर से माइल्स बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकता है और ये बोलता है कि वो चाहता है कि मोनालिसा की तरह उसे भी सभी लोग हमेशा याद रखें। और वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि एक वीक बाद उसने इसी जगह पे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स को बुलाया है और उनके सामने वो अपने नए प्रोग्राम को रखने वाला है। ये हाइड्रोजन फ्लूइड है। हाइड्रोजन फ्लूइड एक ऐसी पावर होगी जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं। पर अब यहाँ पर लायनल ये बोलता है कि हाइड्रोजन फ्लूइड अभी भी टेस्टिंग में चल रहा है और ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, और उन्होंने प्लान किया था कि 2 साल तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद ही वो उसे मार्केट में लेकर के आने वाले हैं। पर अब यहाँ पर माइल्स उन्हें ये बताता है कि ये पूरा आइलैंड हाइड्रोजन फ्लूइड पर ही चल रहा है, मतलब उसने ऑलरेडी उसके ऊपर कर दिया है टेस्ट और वो इसको प्रैक्टिकली यूज भी कर रहा है। और ये सुन करके लायनल काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि हाइड्रोजन काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और माइल्स का प्लान तो ऐसा होता है कि वो पाइपलाइन में हाइड्रोजन फ्लूइड को हर घर में भेजने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि हाइड्रोजन उतना स्टेबल नहीं होगा। और अब इसके बाद माइल्स यहाँ पर अपना गेम स्टार्ट कर देता है और वो ये बोलता है कि उसका यहाँ पर मर्डर होगा, और इसके बाद वो लास्ट की तरह से रिएक्ट करेगा, मतलब वो यहाँ पर मिस्ट्री को सॉल्व करने में किसी की भी हेल्प नहीं करेगा, और इन सभी लोगों में से जो भी मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा और रियल किलर को ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा। अब ब्लैंक यहाँ पर ये बोलता है कि जीतने वाले को कुछ मिलना चाहिए, तो माइल्स बोलता है कि ठीक है, एक आईपैड मिल जाएगा। और अब ब्लैंक यहाँ पर तुरंत ही पूरे केस को 2 मिनट में सॉल्व कर देता है, वहीं पर ही बैठे बैठे, मतलब कि वो माइल्स को मर्डर होने से पहले ही माइल्स के मर्डर केस को सॉल्व कर देता है। और किलर का नाम होता है बर्डी। बर्डी इस डिनर टेबल पे जिस जगह पे बैठी होती है उसके जस्ट सामने एक मूर्ति होती है। मूर्ति के ऊपर एक तीर लगा होता है, तीर को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और वो रिमोट जरूर बर्डी के पास में होगा, और उस तीर की डायरेक्शन होती है माइल्स की तरफ। और अब चाहिए मर्डर का रीजन। मर्डर का रीजन ये होगा वो मैगजीन जो कि पूल के पास में रखी हुई थी। मैगजीन में बर्डी की पुरानी फोटो है जिसमें उसने एक डायमंड को पहना हुआ है जो कि रेड डायमंड है, और ये डायमंड इस वक्त माइल्स के लॉकेट के अंदर है। अब स्टोरी ऐसी बनेगी कि बर्डी को, जो कि काफी पहले फेमस हुआ करती थी पर अब नहीं है, वो ये देखती है कि माइल्स के पास में वही वाला डायमंड है जो कि कभी उसका था, और इसी के लिए वो उसका मर्डर करेगी। इसके अलावा यहाँ पर माइल्स ने काफी सारे फालतू के क्लू भी डाले हुए हैं, लेकिन ब्लैंक बोलता है कि वो सब जरूरी नहीं है। और ये सुनने के बाद माइल्स एक रिमोट दबाता है, वो तीर निकलता है, सीधे माइल्स को लगता है और नकली ब्लड बाहर आता है, और वो तीर भी नकली होता है। माइल्स यहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और नाराज हो जाता है क्योंकि उसने इतनी सारी प्लानिंग करी, काफी सारे पैसे खर्चे, और उसके बाद भी 2 मिनट में सारा मजा खराब हो गया। अब वो ब्लैंक के साथ में ऊपर ऑफिस में जाता है जहाँ पर माइल्स ब्लैंक को ये बताता है कि ये पूरा प्लान उसका अपना नहीं है, उसने एक राइटर से इसे लिखवाया था और जिसके लिए उसने काफी ज्यादा पैसे दिए थे, और अब इस सब का कोई मतलब नहीं है, सारे पैसे वेस्ट हो गए। पर इसके बाद वो ब्लैंक को आईपैड भी दे देता है क्योंकि पूरी स्टोरी रियल थी। इसके बाद वो यहाँ पर ब्लैंक को एक नैपकिन दिखाता है जो कि फ्रेम करके रखा हुआ था। इस नैपकिन के ऊपर अल्फा का इनिशियल फॉर्मूला लिखा हुआ था। माइल्स यहाँ पर ये बोलता है कि जब वो लोग बहुत ही यंग थे तब वो लोग अक्सर एक ग्लास अनियन नाम के बार में मिलते थे, और यहीं पर ही एक दिन माइल्स को आइडिया आता है। वो उस पूरे आइडिया को नैपकिन के ऊपर लिखता है और ये आइडिया वो एंडी को दिखाता है। बाद में वो और एंडी मिलकर के अल्फा को स्टार्ट कर, और उसी बार के नाम पर उसने ये अपना पूरा आइलैंड भी बनाया है, ग्लास अनियन। अब यहाँ पर क्योंकि नीचे पूरा गेम बिगड़ चुका है तो सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एंडी आती है जो कि अभी भी काफी ज्यादा नाराज होती है। वो यहाँ पर हर किसी से झगड़ा करती है और ये बोलती है कि सभी लोग यहाँ पर माइल्स के तलवे चाट रहे हैं, और अब यहाँ पर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और ड्यूक यहाँ पर ये बोल देता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंडी के साथ कितना गलत हुआ, और वो सभी लोग माइल्स के नीचे हैं और ये उनकी मजबूरी है, और उनमें से कोई भी माइल्स को कुछ खास पसंद नहीं करता। आगे यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद में एंडी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और सभी लोग अपनी ड्रिंक में बिजी हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर माइल्स ब्लैंक के साथ में नीचे आता है। ड्यूक यहाँ पर माइल्स को अपने फोन में ये दिखाता है कि उसको लगातार बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और अब वो अल्फा न्यूज पर आ सकता है। अल्फा न्यूज माइल्स का ही एक न्यूज चैनल होता है जहाँ पर ड्यूक को आने का मन होता है ताकि उसके यूट्यूब के चैनल को एक और बूस्ट मिले।
पर अब यहाँ पर बात करते करते माइल्स अपनी ड्रिंक बनाता है और ले जा करके उसे ड्यूक के बगल में रख देता है। गलती से उन दोनों की ड्रिंक्स एक्सचेंज हो जाती है और ड्यूक यहाँ पर माइल्स की ड्रिंक को पी लेता है। उसे पीने के बाद उसे तुरंत ही अटैक आता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद यहाँ पर ब्लैंक बोलता है कि जल्दी से जाओ और रेडियो से बोलो कि शिप को कैसे भी करके यहाँ पर लेकर के आए। पर उन्हें रेडियो से ये पता चलता है कि लहरें बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए वो लोग यहाँ पर शिप को ला नहीं सकते और अब उनके लिए हेल्प नेक्स्ट मॉर्निंग ही आ सकती है। तो वो लोग एक रात के लिए यहाँ पर फंस गए हैं और कैसे भी करके अब ड्यूक बच नहीं सकता। अब यहाँ पर माइल्स ये नोटिस करता है कि ड्यूक ने जो ग्लास पिया था वो माइल्स के नाम का था। माइल्स समझ जाता है कि ड्रिंक यहाँ पर माइल्स के लिए थी, मतलब मरने वाला माइल्स होता, लेकिन गलती से ड्यूक हो गया। ये देख करके माइल्स को काफी ज्यादा डर लगता है और अब वो ब्लैंक को बोलता है कि वो उसे बचा ले, इनमें से कोई है जो उसे मारने वाला है। और तभी यहाँ पर ब्लैंक ये चेक करता है कि ड्यूक के पास में उसका फोन नहीं है, साथ में उसके पास जो गन जो हमेशा रहती है वो भी नहीं है। और अब तक यहाँ पर रात के 10 बज चुके होते हैं और अब यहाँ पर माइल्स ये बताता है कि उसका जो गेम प्लान था, जो कि उसने पहले प्लान किया था, उसमें एक पार्ट ये भी था कि रात के 10 बजे लाइट चली जाएगी और 10 बज चुके हैं और अब सच में लाइट चली जाती है। कुछ वक्त के लिए अंधेरा हो जाता है और सभी लोग अपनी फोन की लाइट्स को ऑन करते हैं। और अब यहाँ पर हर किसी का शक एंडी के लिए जा रहा होता है क्योंकि माइल्स ने एंडी को बर्बाद किया था। और अब ब्लैंक ये बोलता है कि वह एंडी को ढूंढने के लिए जा रहा है और सब लोग यहीं पर ही रहेंगे, पर हर कोई यहाँ पर अलग अलग एंडी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर भागते हुए तभी विस्की आती है और विस्की भी सारा शक एंडी के ऊपर डाल देती है। और तभी यहाँ पर हम ब्लैंक को देखते हैं जो कि फाइनली एंडी को ढूंढ लेता है और वो उसे हेलन बोलता है। वो कहता है कि उसके पास यही आखिरी मौका है और सिर्फ वही है जो सबूत को ढूंढ सकती है। और जब वो लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर हम देखते हैं कि किसी के पास में गन है और वो इंसान यहाँ पर दूर से हेलन को शूट करता है और हेलन को गोली लग जाती है। हेलन की यहीं पर डेथ हो जाती है और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। अब ब्लैंक यहाँ पर हर किसी को संभालता है और कहता है कि कोई भी बॉडी के पास में नहीं जाएगा और यहाँ पर खतरा है, सब लोग अंदर चलो। और सब लोग अंदर चले जाते हैं और एंडी की बॉडी वहीं पर ही वैसे ही पड़ी रहती है। अब ब्लैंक यहाँ पर हर किसी को अंदर एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है और बोलता है कि वो डिटेक्टिव है, वो यहाँ पर केस को सॉल्व कर सकता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर ब्लैंक ये सब कुछ सोच रहा होता है। पास्ट में हम ये देखते हैं कि जब यहाँ पर ब्लैंक अपने बाथरूम में फालतू बैठा होता है तभी उसे मिलने के लिए कोई आता है जिसके पास में वही वाला बॉक्स होता है जो कि माइल्स ने अपने फ्रेंड्स को भेजा होता है। मिलने वाली हेलन होती है जो कि एंडी की जुड़वा बहन होती है। हेलन एंडी से काफी अलग होती है। हेलन यहाँ पर ये बोलती है कि एंडी बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब काफी ज्यादा जीनियस थी। उसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा डिफरेंट थी, वो जीनियस थी, वो कुछ करना चाहती थी और यही सारी बातें सोचते हुए वो न्यूयॉर्क भी आ जाती है। यहाँ पर आकर के उसे कुछ नए फ्रेंड्स बनते हैं जो कि वही सारे होते हैं जो कि इस वक्त आइलैंड पर हैं। इन फ्रेंड्स की लीडर होती है एंडी। एंडी की वजह से ये सभी लोग आपस में मिले होते हैं और एक दिन एंडी ऐसे ही ग्लास अनियन बार में उन सबको मिलवाती है माइल्स से। माइल्स यहाँ पर एंडी का फ्रेंड होता है और एंडी ही माइल्स को हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाती है। किसी को भी माइल्स यहाँ पर कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर एंडी के बोलने पर वो लोग माइल्स को एक मौका देते हैं। माइल्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बिशियस होता है और धीरे धीरे करके उनके साथ में फ्रेंडशिप अच्छी कर लेता है। उस वक्त यहाँ पर उनमें से किसी का भी करियर अच्छा नहीं चल रहा था और सभी लोग 30 साल के हो चुके थे और सब अपनी अपनी लाइफ से हार चुके थे। पर एंडी यहाँ पर सबको संभालती है और ऐसे ही एक दिन एंडी बार में बैठ करके नैपकिन के ऊपर अल्फा का प्लान बनाती है। वो प्लान बनाने वाली एंडी होती है। उस नैपकिन के ऊपर वो प्लान उसी ने ही लिखा होता है और इसके बाद उसने ये प्लान माइल्स को दिखाया होता है। फिर माइल्स और एंडी दोनों मिल करके अल्फा कंपनी को बनाते हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर के चलते हैं। उनके फ्रेंड्स भी धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। पर 10 साल बाद एक दिन माइल्स को एक साइंटिस्ट से हाइड्रोजन फ्लूइड के बारे में पता चलता है और वो इसको लेकर के पागल हो जाता है। उसे कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है। इस प्लान को लेकर के वो एंडी के पास में जाता है तो एंडी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए ये काफी ज्यादा डेंजरस है, उनकी जान जा सकती है। पर माइल्स को इस सब से फर्क नहीं पड़ता और इस बात को लेकर के वो माइल्स को ये बोलती है कि अगर माइल्स ऐसे ही रहने वाला है तो वो कंपनी को डिवाइड कर देगी। पर माइल्स यहाँ पर कानूनी दांवपेच खेल करके एंडी को ही फंसा देता है। वो यहाँ पर ऐसा प्रूव कर रहा होता है कि एंडी ने कंपनी की शुरुआत नहीं करी है और शुरुआती आइडिया माइल्स का है। यहाँ पर एंडी इसके ऊपर केस करती है और सालों तक लड़ती रहती है। और अब यहाँ पर एंडी के दोस्त माइल्स के साइड में चले जाते हैं और वो सभी लोग सामने से ऐसे गवाही दे देते हैं कि वो नैपकिन पे आइडिया लिखने वाला माइल्स था, एंडी नहीं।
और माइल्स यहाँ पर उसी नैपकिन को लेकर के आ जाता है। नैपकिन पे आइडिया लिखना ये एंडी के लिए इतनी छोटी सी चीज होती है कि एंडी ने उस नैपकिन को खास संभाल करके रखा नहीं होता है और इसी तरह से धोखाधड़ी करके माइल्स वो पूरा केस जीत जाता है। वो एक सफेद झूठ को सच बना देता है और जगह जगह जाकर के इंटरव्यूज दे करके उस नैपकिन को काफी ज्यादा फेमस भी कर देता है। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर एंडी की बहन हेलन को कॉल आता है कि एंडी ने सुसाइड कर लिया है, उसके घर में उसकी लाश मिली है। जब हेलन यहाँ पर एंडी के घर में जाती है तो ये देखती है कि एंडी का पूरा घर तहस नहस हो चुका है, मतलब कि कोई यहाँ पर तलाशी लेकर के गया है और एंडी ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। अब वो एंडी के लैपटॉप को चेक करती है। उसके लैपटॉप में कई सारे ईमेल्स मिलते हैं। ये मेल्स होते हैं उसी के फ्रेंड्स के लिए। इस मेल में ऐसा दिया होता है कि एंडी को फाइनली वो सबूत मिल गया है जो कि ये प्रूव कर देगा कि कंपनी माइल्स की नहीं एंडी की है। और यही मेल करने के 2 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। और इस मेल के साथ में उसने अपनी एक फोटो भी भेजी थी जहाँ पर उसके पास में एक एनवेलप भी था। लेकिन जब यहाँ पर हेलन पूरे घर में तलाशी लेती है तो उसे कहीं पर भी एनवेलप नहीं मिलता है, मतलब एनवेलप में अभी भी वो टिश्यू सही सलामत है। और अगर उन्हें माइल्स के कातिल को पकड़ना है तो उन्हें भी उसी इनविटेशन के थ्रू उसी ग्लास अनियन में जाना पड़ेगा। और अब यहाँ पर हेलन डिटेक्टिव ब्लांक के पास में इसलिए आती है क्योंकि वो चाहती है कि ब्लांक यहाँ पर आइलैंड पे जाए, सारे केस को सॉल्व करे, सारे सबूतों को ला करके हेलन को दे और हेलन उसके ऊपर केस करेगी, मतलब माइल्स के ऊपर केस करेगी। ब्लांक यहाँ पर इसके लिए मान जाता है कि वो जाएगा और एंडी के कातिल को पकड़ेगा, क्योंकि अभी तक मीडिया में ये बात फैली नहीं है कि एंडी की डेथ हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर ब्लांक एक नया प्लान बनाता है। वो बताता है कि हेलन बिल्कुल एंडी की तरह ही दिखती है, तो उसका प्लान ये होता है कि हेलन यहाँ पर एंडी बन करके जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर हेलन एंडी के घर में होती है उसी वक्त उसे वो कोरियर भी मिल गया होता है जिसमें वही माइल्स का भेजा हुआ पजल होता है। और क्योंकि यहाँ पर अब हेलन के पास में इन्विटेशन कार्ड है तो वहाँ पे जा सकती है। अगर वो यहाँ पर एंडी बन करके गई तो सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे और सबसे ज्यादा शॉक्ड होगा किलर, क्योंकि वो तो खुद ही यहाँ पर एंडी को मार करके आया होगा। किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि एंडी की एक जुड़वा बहन भी है हेलन, और कोई ये भी नहीं जानता कि एंडी मर चुकी है। तो सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे और इन्हीं सब के बीच में ब्लांक अपना काम कर पाएगा और हर किसी से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। हेलन इसके लिए मान जाती है और वह एंडी बन करके वहां पर आ जाती है, मतलब ग्रीस में आ जाती है। और इसके बाद से जब से ये दोनों आइलैंड पे गए होते हैं तब से ये दोनों साथ में ही काम कर रहे होते हैं। ब्लैंक यहाँ पर हर किसी को अपनी बातों में उलझा रहा होता है और हेलन यहाँ पर पीछे से सबूत को इकट्ठा कर रही होती है। वो हर वक्त अपने पास में एक रिकॉर्डर रखती है और जिसकी भी बातों से इम्पोर्टेंट लगती है उसकी बातों को वो रिकॉर्ड करती है। जब पूल में यहाँ पर क्लेयर और लायनल बात कर रहे थे तब एंडी उनके नीचे ही थी और उसने रिकॉर्डर से सब कुछ रिकॉर्ड किया था, मतलब वो नीचे वाली फ्लोर पे थी। लायनल यहाँ पर क्लेयर को बता रहा होता है कि उसने मंजूरी दे दी है माइल्स के हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो मजबूर है। क्लेयर भी बोलती है कि वो भी मीडिया में बोल देगी कि प्रोजेक्ट सही है और जब गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है क्लेयर उसके लिए माइल्स के सपोर्ट में वोट भी करेगी, क्योंकि माइल्स ने ऐसा करने को बोला होता है। लेकिन अब यहाँ पर लायनल उसे बताता है कि एंडी बिल्कुल सही थी। अगर पाइपलाइन से हर किसी के घर में हाइड्रोजन फ्लूइड को पहुंचाने लग जाएंगे तो सबके घर ब्लास्ट होने लगेंगे, पर उनके पास में माइल्स के इस पूरे पागलपन को सपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये सारी बातें हेलन के पास में रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद वो बर्डी के बगल में जाती है और एक रिकॉर्डर उसके पास में छिपा देती है। आगे बर्डी जो भी बातें करती है पैक के साथ में ये सारी बातें भी उसके पास में आ जाती है। बर्डी यहाँ पर पैक के साथ में वही स्वेट शॉप से रिलेटेड बातें कर रही होती है जहाँ पर पैग उसे समझा रही होती है कि उसे कोई भी गलत स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, लेकिन बर्डी इसके लिए मानती नहीं है क्योंकि माइल्स ने उसे $30 मिलियन दिए हैं। आगे जब वो सभी लोग बैठे होते हैं और माइल्स यहाँ पर हर किसी को भाषण दे रहा होता है, फिर एंडी आती है। एंडी गुस्से में बोल करके निकल जाती है। तब उससे बात करने के लिए उसके पीछे क्लेयर आती है और क्लेयर के साथ में लायनल भी आता है। वो दोनों यहाँ पर एंडी से बात करते हैं, मतलब हेलन से बात करते हैं और हेलन यहाँ पर ये बोलती है कि तुम लोग ने ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि असल में किसी ने भी मेल्स का रिप्लाई नहीं दिया होता है, सबने सिर्फ सीन किया होता है। पर अब यहाँ पर क्लेयर ये बोलती है कि हमने कॉल किया था पर कॉल लगा नहीं, तो हम लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पे आए। बहुत देर तक नॉक किया लेकिन इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि तुमने दरवाजा ही नहीं खुला और इसके बाद हम लोग वापस चले गए। लेकिन हमसे पहले वहाँ पर ड्यूक मौजूद था जो कि घर के बाहर था। और ये सारी बातें शाम की है। हेलन समझ जाती है कि उनके आने से पहले ही एंडी को मार दिया गया था, तो मतलब शाम से पहले ही एंडी मर चुकी थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग पहले ही मार करके गए हो और फिर दोबारा से सेकंड चक्कर लगाया हो ताकि वो लोग दूसरों को भटका सके। और अब ये सारी बातें जाकर के हेलन ब्लांक को बता देती है और ब्लांक यहाँ पर एक एक करके हर किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और सबके ऊपर शक कर रहा होता है।
आगे वो लोग जिम में बैठ करके बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर फैक्स मशीन के कुछ पेपर्स होते हैं। ब्लांक उनको चेक करता है तो उनके अंदर एक मेल होता है। ब्लांक समझ जाता है कि जैसे यहाँ पर एंडी ने हर किसी को मेल भेजा, कोई तो था जिसने वो मेल माइल्स को भेजा, ये बताने के लिए कि एंडी के पास में सबूत आ चुका है। और इसी के बाद उसके नेक्स्ट डे ही किसी ने एंडी को मार दिया, क्योंकि अभी अभी माइल्स ने एंडी के अगेंस्ट में केस जीता है, तो वो तो जाकर के एंडी को मारेगा नहीं। ये जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जो कि माइल्स का वफादार होगा, और वो यहाँ पर नैपकिन को लेकर के आया होगा। तो मतलब इस वक्त ग्लास अनियन में नैपकिन रखा हुआ है, और नैपकिन इकलौता ऐसा सबूत है जिसके थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि पूरी कंपनी एंडी की थी और उसके साथ बहुत गलत हुआ है। आगे तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है और ब्लांक और हेलन छिप जाते हैं। ड्यूक यहाँ पर विस्की से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि कैसे भी करके माइल्स को मना लो। तो मतलब ड्यूक ने ही विस्की को माइल्स के पास में भेजा होता है। विस्की यहाँ पर माइल्स से बात भी करती है कि वो अपने एल्फा न्यूज पर एक बार ड्यूक को लेकर के आ जाए, लेकिन माइल्स इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। अब ब्लैंक यहाँ पर हेलन को ये बोलता है कि तुम यहाँ पर हर किसी से लड़ करके गुस्से में बाहर निकल जाना, कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा और तुम्हारे पास टाइम होगा हर किसी का रूम चेक करने का। तो जब यहाँ पर सभी लोग गेम वाली रात में बैठ करके पी रहे होते हैं और यहाँ पर एंडी आती है, हर किसी से लड़ती है और ड्यूक उसे सुना देता है। इसके बाद वो वहाँ पर गुस्से से निकल जाती है, पर असल में यहाँ पर हेलन जो कैंडी बनी है वो एक एक करके हर किसी का रूम चेक कर रही होती है उसी एनवेलप को ढूंढने के लिए। पर यहाँ पर किसी के भी रूम में उसे कुछ भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर ड्यूक का मर्डर हो जाता है। ड्यूक की गर्लफ्रेंड यहाँ पर भाग करके ड्यूक के रूम में आती है और यहीं पर वो हेलन को देख लेती है। हेलन को देखने के बाद में वो गुस्से में दोबारा से बाहर जाती है और जा करके सबको बता देती है कि उसे एंडी के ऊपर शक है। अब ब्लैंक यहाँ पर हेलन को ढूंढते हुए भाग रहा होता है और जैसे उसे हेलन मिल जाती है वो उसे सारी बातें समझा देता है। हेलन बताती है कि किसी के भी रूम में वो एनवेलप नहीं मिला है। और अब यहाँ पर ब्लैंक ये बोलता है कि हमने एक जगह पे चेक नहीं किया, माइल्स का ऑफिस, मतलब कि जिसने भी एंडी को मारा है उसने ऑलरेडी एनवेलप माइल्स को दे दिया है और वो उसके ऑफिस में। और तभी यहाँ पर हेलन को कोई शूट करता है, पर असल में हेलन के पास में एक डायरी होती है जिसमें वो सारी चीजें लिख रही होती है और गोली उसी डायरी पर लगी होती है। तो मतलब कि हेलन की जान यहाँ पर बच गई होती है। पर अब यहाँ पर ब्लैंक एक प्लान बनाता है। वो हेलन के ऊपर काफी सारा रेड सॉस डाल देता है जो कि इतना ज्यादा तीखा होता है और इतना ज्यादा रेड होता है कि बिल्कुल ब्लड की तरह से लग रहा होता है। और जब यहाँ पर सब लोग बाहर आते हैं तो ब्लैंक यहाँ पर जानबूझ करके ऐसे बोल देता है कि कोई भी उसे टच नहीं करेगा, सब लोग अंदर चलो, वो यहीं पर ही पड़ी रहेगी ताकि हेलन को मौका मिल जाए और वो वहाँ से उठ करके भाग जाए। और जब यहाँ पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं, हेलन उठती है और तुरंत ही जाती है उसी ऑफिस में। ऑफिस में यहाँ पर सारी चीजें चेक करने के बाद में नकली नैपकिन वाले फ्रेम के पीछे उसे असली अपनी बहन का नैपकिन मिल जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर माइल्स ने एक गलत प्रूफ बनाया होता है जहाँ पर उसने नकली नैपकिन को डिजाइन किया होता है सेम चीजें लिख करके, और असली नैपकिन हमेशा से एंडी के पास में ही था, बस वो उससे कहीं पर खो गया होता है। और एक दिन जब वो गुस्से में ऐसे अपने घर पे तोड़ फोड़ कर रही होती है तभी उसे वो असली नैपकिन मिल गया होता है जो कि वो ऐसे ही बुक्स के अंदर रख करके भूल गई होती है। अब असली नैपकिन का एनवेलप यहाँ पर हेलन के पास में आ चुका है और नीचे यहाँ पर ब्लैंक हर किसी का टाइम वेस्ट करवा रहा है। और अब यहाँ पर वो एक एक करके सारी चीजों को दोबारा से याद करता है और पूरे केस को सॉल्व कर देता है। वो यहाँ पर ये बोलता है कि माइल्स यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसने आज दिन भर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया है जो कि हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं। मतलब कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी, किसी ने उसे बताया था, ये सब कुछ उसके अपने दिमाग से नहीं निकल रहा था, किसी और के बोले हुए सेंटेंसेस को वो बोल रहा है। और माइल्स ने यहाँ पर ड्यूक को भी मारा होता है। माइल्स ने यहाँ पर जानबूझ करके अपनी ड्रिंक में पाइनएप्पल डाल दिया होता है जो कि ड्यूक के लिए जानलेवा है क्योंकि उसे पाइनएप्पल से एलर्जी होती है। और वो जान करके अपनी ड्रिंक को ड्यूक के हाथ में पकड़ा देता है और क्योंकि ड्यूक सामने देख रहा था तो उसे पता नहीं चलता और वो माइल्स की ड्रिंक को पी लेता है। बाद में माइल्स यहाँ पर ड्यूक की बॉडी में से उसका फोन भी निकाल लेता है और गन को भी अलग कर देता है। गन भी यहाँ पर माइल्स के पास में है और फोन भी। जब यहाँ पर लाइट जाती है तो माइल्स यहाँ पर अपनी गन को एक जगह पे छिपा देता है और फिर वो मौका देख करके एंडी को मारने के लिए निकल जाता है। अब ड्यूक को मारने का रीजन ये होता है कि एंडी को मारने वाला भी माइल्स ही होता है। माइल्स यहाँ पर अपनी कार से एंडी को मारने के बाद में जब वहां से वापस आ रहा होता है तब ड्यूक ने उसे देख लिया था, इसीलिए ड्यूक यहाँ पर पूल पे ऐसा बोलता है कि ये वही कार का मॉडल है जिससे एक दिन तुमने मुझे ऑलमोस्ट ठोक दिया था, क्योंकि उस दिन यहाँ पर इन दोनों की टक्कर होने वाली थी। लेकिन टक्कर से बचते हुए ड्यूक ने देख लिया कि कार चलाने वाला माइल्स है और आगे जा करके ड्यूक को समझ में आ गया कि एंडी मर चुकी है और मारने वाला माइल्स है। और ये सारी बातें अब तक न्यूज में भी आ चुकी होती है। तो जब यहाँ पर ड्यूक अपने फोन को चेक करता है तब वो यही न्यूज देखता है, एंडी का मर्डर हो गया है।
और जो उनके साथ में है वो कोई दूसरी है। और यही न्यूज़ वो ले जा करके माइल्स को दिखाता है और ये बताता है कि अब तो उसे अल्फा न्यूज़ पर लाना ही पड़ेगा। एक तरीके से वो माइल्स को ब्लैकमेल करता है और कहीं यहाँ पर माइल्स का सारा सच बाहर ना आ जाए, इसीलिए माइल्स यहाँ पर ड्यूक को मार देता है। और ये सारी प्लानिंग भी उसने अपने दिमाग से नहीं करी होती है। जब वो यहाँ पर ब्लांक से बात कर रहा था तब उसने ब्लांक की बातों में से, उसकी थ्योरीज में से कुछ चीज़ों को उठा लिया और उन्हीं को कॉपी कर दिया। पर अब ये सारी बातें सुनने के बाद में माइल्स ये बोलता है कि कोई भी प्रूफ नहीं है कि तभी वहाँ पर हेलन आती है जिसके पास में वही एनवेलप होता है। हेलन यहाँ पर ये बताती है कि ये नैपकिन असली है और ये उसके पास में है और यही सबसे बड़ा सबूत है। इस नैपकिन के ऊपर ग्लास अनियन का प्रिंट भी होता है जो कि 9 साल पहले बार बंद हो चुका है, तो अब ये नैपकिन दोबारा से तो नहीं मिलेगी। पर ये सारी बातें सुन करके माइल्स एक झटके में अपने लाइटर से टिश्यू को जला देता है, क्योंकि हेलन यहाँ पर टिश्यू दिखाते दिखाते माइल्स के बहुत क्लोज चली गई थी। माइल्स को आसानी से मौका मिल जाता है, वो लाइटर से टिश्यू को जला देता है और अब इकलौता सबूत जल चुका है। माइल्स के पास में पावर है और पैसे हैं, उसके सारे दोस्त माइल्स के सपोर्ट में हैं, कोई भी माइल्स के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। और हेलन इतनी मेहनत करने के बाद भी इकलौता सबूत जो कि उसे मिल भी चुका था वो भी अब चला गया है। ब्लांक भी हाथ खड़े कर देता है, वो बता देता है कि वो एक डिटेक्टिव है, केस को सॉल्व करना था उसने कर दिया, लेकिन प्रूफ वगैरह ये सब कुछ खुद हेलन ने ही जलवा दी है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल करके वो हेलन को एक ड्रिंक देता है और उसके साथ में उसे हाइड्रोजन फ्लूइड का एक टुकड़ा देता है। ये टुकड़ा वही टुकड़ा होता है जो कि माइल्स के पास में था और ये टुकड़ा उसने ब्लांक को तब दिया था जब वो अपने पूरे प्रोग्राम के बारे में बाकी सभी को बता रहा था। ये टुकड़ा लेने के बाद में हेलन को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर उसके पास में प्रूव करने के लिए कुछ भी होता नहीं है, तो वो एक एक करके हर चीज को तोड़ने लगती है। वो सारे कांच के आर्टिफैक्ट्स को तोड़ देती है और माइल्स यहाँ पर आराम से खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी प्रूफ तो है नहीं। यहाँ पर सिर्फ हेलन अपना गुस्सा ही निकाल सकती है और वो गुस्सा वो निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके सभी लोग सारी चीजों को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर माइल्स के अंडर में काम कर करके परेशान होता है। और अब यहाँ पर हेलन एक जगह पे आग लगा देती है और इस आग को बढ़ाने के लिए वो उसमें अलग अलग चीजें डालने लगती है। और अब यहाँ पर माइल्स ये बोलता है कि अब हेलन यहाँ से चली जाए, लेकिन अब हेलन माइल्स के पास में आती है और उससे ये बोलती है कि उसे रीजन तो समझना होगा कि क्यों एंडी इस हाइड्रोजन वाले प्लान के लिए मना कर रही थी। और ऐसा बोल करके वो हाइड्रोजन के टुकड़े को माइल्स को दिखाती है और उसे उसी आग में डाल देती है। हाइड्रोजन का टुकड़ा फैलने की वजह से एकदम से आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हर तरफ को फैल जाती है। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ हाइड्रोजन फ्लूइड से ही चल रहा होता है, तो आग हर तरफ को फैलती है और जोरदार धमाका होता है। मतलब कि हाइड्रोजन फ्लूइड का एक छोटा सा टुकड़ा हर चीज को जलाने के लिए काफी होता है। पर अभी भी यहाँ पर मोनालिसा सुरक्षित होती है, तो हेलन यहाँ पर बटन को दबा करके मोनालिसा वाले ग्लास को हटा देती है और मोनालिसा भी जल करके राख हो जाती है। इतनी बड़ी पेंटिंग जल चुकी है हाइड्रोजन फ्लूइड की वजह से। अब इस बात को कोई भी छिपा नहीं सकता और आगे चल के यही वो रीजन बनेगा जिसकी वजह से माइल्स बर्बाद हो जाएगा। एक एक करके माइल्स के सारे दोस्त भी समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने माइल्स का साथ दिया और ये हाइड्रोजन फ्लूइड सबके सामने आ गया, सबके घरों में आ गया, तो उन्हीं को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो वो लोग यहाँ पर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर माइल्स तो बर्बाद होगा ही, साथ में वो लोग भी बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वो लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर माइल्स पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और हेलन यहाँ पर अपने रास्ते निकल जाती है। रात बीत चुकी होती है, सुबह यहाँ पर बोट्स भी आ जाती है क्योंकि उन्हें रात में ही बुला लिया गया था जब ड्यूक की डेथ हुई थी उस टाइम पर। और अब ब्लांक और हेलन दोनों आराम से बैठे होते हैं और बोट्स का वेट कर रहे होते हैं। बोट आएगी, वो लोग चले जाएंगे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था ग्लास अनियन, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।